एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके जा रही हूँ पुणे का सबसे हैपनिंग स्ट्रीट मार्केट शॉपिंग, मतलब कि तुलसी बाग शॉपिंग। तो मैं ऑटो से जा रही हूँ और देखिए मेरे साथ हेलो दो यूट्यूबर्स। तो मेरे साथ थी दीपा और सारिका। इन दोनों के भी यूट्यूब चैनल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। तुलसी बाग एक बहुत ही फेमस मार्केट है पुणे में, और यहाँ पे फेस्टिवल के अकॉर्डिंग शॉपिंग बहुत ही अच्छी होती है। मतलब कि एक चीप एंड बेस्ट मतलब स्ट्रीट शॉपिंग होती है। और ये है आपका समाधान चौक, जहाँ से दगड़ू सेठ के लिए जाते हैं और साथ में तुलसी बाग के लिए। तो बस यहाँ से मैं, सारिका और दीपा तीनों मिल के जा रहे हैं। और क्योंकि मार्केट था, बहुत भीड़ भाड़ थी, तो हम लोग को थोड़ा संभाल के ही शूट भी करना था। साथ में आवाज़ जो है क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है, अदरवाइज़ मैंने बहुत जगह बात भी की थी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। दीपा को थोड़ी सी साड़ी की भी शॉपिंग करनी थी, तो सबसे पहले तो हमने सोचा चलो यहाँ तक आए हैं तो दगड़ू सेठ मंदिर के भी दर्शन करते हैं, गणपति बाबा के भी दर्शन करते हैं। तो गणपति दर्शन के लिए गए तो वहाँ बहुत लंबी क्यू थी, तो हमने बाहर से ही दर्शन किए। उन्होंने ऐसी सुविधा दे रखी है कि आप बाहर से, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाहर से भी दर्शन कर सकते हैं। तो बस हमने बाहर से दर्शन किए और आपको भी थोड़ी सी झलक दिखाने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है अंदर का दिखाई दे जाए। तो ये देखिए अंदर दिख रहा है, उसमें क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रहा है तो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बस ये मंदिर है ऊपर, देखिए वहाँ से। और हम बाहर निकल आए थे और बस दर्शन करके हम वापस जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बोला, दीपा को थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, साड़ी की शॉपिंग, तो हम वहाँ पास में ही एक साड़ी की शॉप में चले गए। साड़ी मतलब बहुत वैरायटी थी उनके पास, रेट्स भी रीज़नेबल थे, बहुत महंगी साड़ियाँ नहीं थी। तो ये 600, 650, 700, 900 तक की साड़ी थी। तो 2 साड़ियाँ खरीदी दीपा ने, और सभी साड़ियों का मुझे कलर वगैरह सब कुछ बहुत सुंदर लगा। थोड़ा सा मशीन एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन देखिए मटकी बनी हुई है, बहुत सुंदर, मतलब ट्रेडिशनल लुक आता है अगर आप इस टाइप की साड़ी पहनते हैं एसेसरीज़ के टाइम पे। और ये तो फेस्टिव टाइम है, तो फेस्टिवल टाइम पे तो ये सब साड़ियाँ बहुत ही सुंदर लगती हैं। थोड़ी सी ज्वेलरी एसेसरीज़ के साथ में आप थोड़ा सा लुक अपना चेंज करिए, देखिए ट्रेडिशनल मतलब लुक आता है इस टाइप की साड़ी, अगर आप कॉटन की या कोई भी सिल्क की साड़ी पहनते हैं तो बस 2 साड़ियाँ खरीदी दीपा ने। बाहर आ गए और बाहर आके बहुत सारा स्ट्रीट शॉपिंग। और अभी तो जैसे फेस्टिवल टाइम है तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे कि पूजा के आसन और इस तरह की देवी माँ की प्रतिमा। ये नवरात्रि के टाइम का है तो उस समय देवी माँ का था, अभी दिवाली का टाइम है तो पूरी दिवाली वाली सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कलेक्शन, सब कुछ मिल जाता है। टाइम है, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो दिन में ही जाइए, क्योंकि शाम को बहुत रश होता है। और ये समाधान चौक पे आके ही बस कॉर्नर से आप जैसे ही टर्न लेंगे तो आपका तुलसी मार्केट शुरू हो जाता है, तुलसी बाग का। और वहाँ पे ना इतने वेंडर्स होते हैं और बहुत भीड़ होती है। और मौसम देखिए पुणे का ऐसा है कि रोज़ सुबह तो ठंड लगती है, दोपहर में गर्मी और शाम को जाती है बरसात। तो तीनों मौसम का आनंद ले सकते हैं आप अगर पुणे में रहते हैं तो। I mean, एक ही दिन में तीनों मौसम। और ये देखिए कुर्तीज़, ये 300 में 2, मतलब कि 150 में सिर्फ एक तो नहीं दे रहे थे वो, 300 में 2 दे रहे थे। और अच्छी कुर्तीज़ थी, अगर आप डेली जाते हैं, डेली पहनते हैं कुर्तीज़, तो इस तरह की कुर्ती ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे बहुत सारे और भी चीज़ें थी, जैसे कि ये रेडीमेड ब्लाउज़ थे 400, 300 के। ये भी 400 के, ये 300 के बढ़िया बना ले। 100 रुपये ओनली 100, कोई सा भी निकाल लो, 100 रुपये। ये रेड वाला दिखा कोई सब लो, दो भाई मैं तो ये 100 रुपये की चूड़ियाँ, बहुत ही सुंदर सुंदर बैंगल्स हैं इनके पास। तो अगर फेस्टिवल टाइम में आपको बैंगल्स लेनी है मैचिंग गोल्ड एंड सिल्वर, बहुत तरह के हैं स्टोन्स वाले, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और ये शॉप बिल्कुल जैसे ही आप एंटर करते हैं ना, समाधान चौक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बस तुरंत ही ये शॉप्स हैं, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। और इनके जस्ट बगल में ही एक लेदर की शॉप थी, जिनके पास बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है हैंड बैग्स का और स्लिंग्स का, जिसमें कि प्योर लेदर के आपको बहुत ही अच्छी कानपुर की बनी हुई चीज़ें मिलेंगी। सबसे अच्छी बात है इनका प्राइस बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छे रेट्स पे अवेलेबल है। छोटा वाला जो बैग था वो 150 का था, ये 250 का, 300, 350। और प्योर लेदर के अकॉर्डिंग रेट्स बहुत अच्छे हैं। और 100% जेन्युइन लेदर है, क्योंकि मैंने चेकआउट किया, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा पहचान भी है लेदर के। मैंने बहुत सारे बैग्स यूज़ किए हैं, और जैसे मेरी बुआ लोग सब जॉब करते थे तो उन लोग के पास, दीदी लोग के पास, सबके पास हमेशा प्योर लेदर रहता था, तो रहता है अभी भी। तो वो लोग ना हमेशा, मतलब मुझे पहचान है, तो मैंने तुरंत देखा और समझ गई मैं। और बहुत ही अच्छे रेट्स पे हैं। अभी जहाँ धंधा उधर के ही है हम लोग।
इंडियन एसएचएम स्वाति। लोकेशन ले लो। हाँ, ये बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने बैठते हैं और 100 रुपीज में बहुत सारे हैं, 4 लोग हैं तो एक फ्री भी दे सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। तो ये भैया लोग बहुत ही अच्छे से एंटरटेन करके सब कुछ दिखा रहे थे, और जो लेदर शॉप थी वो भी बहुत अच्छी थी, और साथ में चूड़ियों वाली भी। तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में है। और अंदर बढ़े हम तो वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, ज़्यादा रुकते नहीं हैं क्योंकि शाम हो जाती है। और फिर यहाँ तो बारिश, मतलब शाम को ना हर दिन बारिश होना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे सिंगापुर की याद आ जाती है बहुत बार। और ये मार्केट मुझे लखनऊ का अमीनाबाद की याद दिलाता है, क्योंकि अमीनाबाद में जिस तरह से बाहर वेंडर्स होते हैं और सबसे अच्छी शॉपिंग होती है। अगर आप स्ट्रीट शॉपिंग करना चाहते हैं तो लखनऊ में अमीनाबाद जाते हैं, और यहाँ पे जाते हैं जैसे दिल्ली में सरोजनी जाते हैं, तो यहाँ पे जाते हैं पुणे में तुलसी बाग। तो पुणे का सरोजनी मतलब तुलसी बाग है। तो यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स थे, लेकिन हमको इतना ज़्यादा रुकना नहीं था। तो मुझे क्या है, मुझे थोड़ी सी ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी विधि के लिए लेनी थी स्पेस, तो बस मैं इसलिए गई थी। और यहाँ पे देखिए गजरे वाली शॉप थी, इनके पास बहुत सुंदर सुंदर बहुत ही वैरायटी थी गजरा की। और अब डेकोरेटिव जो फ्लावर्स वाली ज्वेलरीज होती है ना, वो सब थी, और बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी थे। तो यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि फेस्टिवल टाइम है तो हमको ये सारी चीज़ें तो चाहिए ही होती हैं सजने संवरने के लिए। फेस्टिवल में ना मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ में ये बहुत सुंदर लगता है। और इसके बाद हम आ गए थे मेन अंदर स्ट्रीट में, जहाँ पे बहुत सारा मतलब भीड़ थी बहुत सारी। और उसके बाद जो शॉपिंग की ना मैंने, बहुत सारी शॉपिंग की ज्वेलरी की। तो इमिटेशन ज्वेलरी जैसा कि आप सबको पता है मुझे बहुत पसंद है, और यहाँ पे ज्वेलरी, शूज़, ड्रेसेस, हर चीज़ की भरमार है। तो आपको जो चाहिए आप यहाँ एक बार जाइए और देखिए। तो ये जो ज्वेलरीज हैं इनको चेकआउट किया मैंने। ये कितने का है? 100 ये वाला भी, ये भी 100। ये वाले 150 वाले, ये वाले 100। इमिटेशन ज्वेलरी के भरमार है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, और जैसी भी चाहिए आपको, चोकर चाहिए, सेट चाहिए, जो भी चाहिए सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा बहुत ही अच्छे रेट्स पे। तो मैंने यहाँ से एक दो चीज़ें ली विधि के लिए, और साथ में यहाँ पे कमरबंद भी था। और ये नेकलेसेस देखिए कितने सुंदर सुंदर हैं। तो मेरे पास ना एक भी कमर की चेन नहीं थी, तो ये देखिए कमरबंद्स भी मतलब 100 रुपीज़, 150 रुपये, 100 रुपये वाले थे और 150 वाले थे। तो मैंने 2 लिए हैं यहाँ से। मैं भी आपको अपना कलेक्शन भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो मतलब शॉपिंग है ना, आपको बहुत ही रीज़नेबल रेट पे होगा, और इनकी शॉप में फ़िक्स रेट है, ऐसा नहीं कि बारगेन करेंगे। और ये वाली चोकर भी ली मैंने 100 रुपीज़ की, क्योंकि विधि को जब ट्रेडिशनल पहनाओ तो गले में उसको चुभने वाला कुछ नहीं चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे लेना था एक दो चीज़ें, क्योंकि अभी डांस वांस करती है तो कभी कभी चाहिए होता है। और इनका बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। यहाँ पे 2-3 शॉप्स हैं, तो 2 शॉप तो सेम ही ओनर हैं, आपको ऊपर नाम भी दिखा दूँगी मैं। तो दोनों जगह पे ना बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन। और ये पर्ल वाला सेट ओनली फॉर 100 रुपीज़, तो बहुत ही सुंदर। और मंगलसूत्र, अब मतलब नाक की जो नोज़ पिन होती है मराठी स्टाइल की, वो सारी चीज़ें, तो अमेजिंग कलेक्शन है, एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको भी मेरी तरह इमिटेशन ज्वेलरी पसंद है तो यहाँ पे जाके शॉपिंग करना तो बनता है। लेकिन हाँ, साथ में एक कंडीशन ज़रूर मैं दे देती हूँ कि आप खूब सारा टाइम लेके जाइए, नहीं तो टाइम कम पड़ जाता है, रात हो जाती है और बहुत क्राउड हो जाता है, तो आप अच्छे से शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप तुलसी बाग जा रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश करिए। अगर आप जल्दी जाएंगे तो आराम से देख पाएंगे, साथ में अच्छे से शॉपिंग भी कर पाएंगे। तो ये देखिए मैं शॉप का नाम भी दिखा दे रही हूँ, लक्ष्मी इमिटेशन ज्वेलरी। और यहाँ पे है बहुत सारा कलेक्शन। 2 शॉप्स हैं अगल बगल में, दोनों में ही बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है। गोल्डन ज्वेलरी, स्टोन ज्वेलरी, झुमका, झुमकी, मंगलसूत्र, एवरीथिंग, एंकलेट्स, जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। तो इसके बाद कपड़ों की शॉपिंग, बहुत सारा मार्केट है, आप कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ही तुलसी बाग में बने हुए हैं एक गणपति जी, जो कि बहुत बड़े से हैं, बहुत ही सुंदर से हैं, तो उनके भी दर्शन करवाती हूँ। और ये देखिए कितना सुंदर रूप है इनका, तो बहुत ही सुंदर यहाँ तुलसी बाग गणपति, इनके दर्शन करिए और साथ में शॉपिंग करिए। और अभी आ जाते हैं हम होम डेकोर में। दिवाली टाइम है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम घर के लिए कुछ ना खरीदें। तो मैंने ख़रीदे ये स्टोन्स, ये 50 रुपीज़ का था, बहुत ही सही रेट पे सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे अगर आप जाते हैं। बस ये है कि टाइम लेके जाना है, थोड़ा दूर है, तो अगर आप सारी चीज़ें मतलब ध्यान में रखते हुए जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेकोरेशन से रिलेटेड, होम डेकोर से रिलेटेड, फेस्टिवल से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत सारी लटकन, बहुत सारे तोरण, बहुत सारा सजाने का सामान, तो ये सारी चीज़ें। और अभी तो दिवाली में तो लाइट्स और सब कुछ का भी भरमार है, तो आप एक बार ज़रूर जाके यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। रीज़नेबल रेट पर सब कुछ मिल जाएगा। और अभी देखिए उस समय जो है गरबा का टाइम था, तो वहाँ
यहाँ पे बहुत सारा चनिया चोली भी था, बहुत ही सही रेट्स पे 1400-1500 में पूरे पूरे सेट थे। और सिर्फ अगर आपको स्कर्ट लेनी है तो 700 की थी। तो यहाँ से आप इस टाइप की शॉपिंग भी कर सकते हैं। एक साथ में बहुत सारा कलेक्शन देखने को मिलता है, साथ में सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे रेट पे मिलती हैं। बस आपको थोड़ा सा टाइम लेके जाना है जिससे कि आप थोड़ा सा अच्छे से देख सकें। और मॉर्निंग में आफ्टरनून में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उस समय भीड़ नहीं होती है। शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और बारिश के तो पूछिए मत, क्या कहने, रोज़ ही बारिश होती है। तो ये चनिया चोली थी 1450 की, 1550 की, 2-3 तरह की थी उनके पास, और एक थी 2000 वाली भी थी एक। और अगर आपको सिर्फ स्कर्ट लेनी है तो वो भी था। इसके बाद मैं थोड़ा घर का सामान, किचन विचन का सामान भी लेना था मुझे छोटा मोटा, तो इस तरह की एक शॉप थी, वहाँ गई मैं। वहाँ पर भी सब कुछ बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे था। तो मैंने 1-2 छोटी मोटी चीज़ें की ली हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और क्योंकि ना घर में तो किचन का सामान कुछ ना कुछ हमको लगता ही है, हम कभी कुछ देखते हैं तो हमें लगता है कि ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, और इस चक्कर में हम कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी कभी कभी ले आते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा तो नहीं, मैंने काम की थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली हैं, और सब कुछ बहुत ही रीज़नेबल रेट पे मैंने लिया है। तो मुझे लगा कि चलो अभी ज़रूरत भी थी तो इसलिए मैंने ले लिया। और अब इसके बाद हमको कुछ भी खास ऐसा शॉपिंग नहीं करना था, लेकिन टाइम, क्योंकि ना मतलब टाइम था नहीं, लेकिन सामान देख के ना इतना मन हो रहा था कि ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। लेकिन अभी बस हम पहुंच गए अपने ऑटो लेने के लिए। और चितले बंधु मिठाई वाले, ये बहुत ही फेमस पुणे की मिठाई की शॉप है, पूरी कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक शॉप है ये। मतलब आज से ना 2007-6 में भी ये ऐसी ही शॉप थी। तो यहाँ की मिठाई मतलब बहुत ही फेमस है, लड्डू बहुत फेमस है। तो बस हम वापस जा रहे हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी शॉपिंग। तो ये मैंने विधि के लिए सेट लिया है। इसके ईयरिंग्स भी हैं छोटे छोटे, वो मिल नहीं रहे थे अभी, क्योंकि उसने पहना था अपने स्कूल के गरबा में। तो ये सेट पूरा मतलब 150 रुपये का था। बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिल जाता है अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो। साथ में मैंने ये कमरबंद ली थी 150 रुपये की, ये भी बहुत सुंदर है। मतलब काफ़ी मल्टी कलर में स्टोन्स लगे हुए हैं, और अच्छी है, 150 के हिसाब से बहुत अच्छी है। एक मैंने ऑक्सीडाइज वाली ली थी और एक ये ली थी, क्योंकि क्या होता है ना, ट्रेडिशनल में आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में है। साथ में अगर कोई फंक्शन वगैरह में आप जाते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से पहनना। और ऑक्सीडाइज वाली एक सिंपल सी ली थी, ये 100 या ये भी 150 की थी शायद। तो बस ये छोटी मोटी शॉपिंग है हमारी, और ज़्यादा मैंने कुछ बहुत नहीं खरीदा था। ये विधि के लिए एक छोटे से ईयरिंग लिए थे, तो शायद ये 30 रुपीज़ के थे, और बहुत ही सुंदर। इसके बाद मैंने कुछ घर का सामान लिया था, ये स्पून्स लिए थे, प्राइस दिखा दे रही हूँ मैं, 110 के 6 हैं। और साथ में फोक लिए थे मैंने, तो ये भी फोक्स भी जो है मेरे 130 के शायद 6 हैं। तो और एक टिफ़िन भी लिया था जो अभी मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। और मैंने 3 सेक्शन वाला मिल्टन का टिफ़िन लिया था। और ये जो है स्पैचुलास लिए थे 2, एक मैंने वुडन लिया था 30 का और एक स्टील का। तो बस ये छोटी सी शॉपिंग है जो मैंने करी थी लक्ष्मी मार्केट से, क्योंकि मेनली तो मुझे जाना था घूमने के लिए। ये वाली चम्मच भी ली थी मैंने, जो मठरी और नमक पारे कटिंग के लिए यूज़ करते हैं हम। तो जैसे कि अभी दिवाली आ रही है तो कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी, तो उसके लिए लिया था मैंने। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो किसी भी रीज़न से अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और पुणे में अगर आप रहते हैं तो एक बार तो यहाँ जाना बनता ही है, जाके कुछ शॉपिंग करिए। हैप्पी शॉपिंग, हैप्पी दिवाली। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।